जानते हैं ये गड्ढा मुझे किसके याद दिलाता है? बिल्कुल नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। उस दूसरी दुनिया के दरवाजे की। न्यूयॉर्क में कुछ याद आया? बहुत होशियार बनते हो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। क्या वो वापस आएंगे, वो एलियंस? हो सकता है, बस भी करो। यौन है, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? तो तुम्हारे पास सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। खतरा हर वक्त हमारे ऊपर मंडरा रहा है और मुझे उस एक चीज को बचाना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, और वो तुम हो। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप यहां होते। हाँ, मुझे परवाह है। तो सिर्फ मुझे यकीन था तुम पर, जबकि सब मुझे पागल समझते थे भरोसा करने के लिए एक 14 साल के बच्चे पर। मैं 15 साल का हूं। बस बकवास बंद करो अपनी, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अगर आज किसी की जान चली जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? सिर्फ और सिर्फ तुम। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मैं इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं हूं। डरो मत। पता नहीं क्या होता, कुछ नहीं पता। मैं मरना नहीं चाहता मिस्टर साहब, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहता। टोनी, क्या नाम बताया उसका? वो एक श्राप है टोनी, वो ग्रहों पर कब्जा करता है, वो जो चाहे छीन लेता, कत्ले आम मचा देता है। उस दुनिया से कैसे बच निकले? तुम नहीं समझ रहे हो कि ये डरावना सपना 6 साल पुराना है जो थैनोस बनकर मेरे सामने आया है। तुम बचा सकते थे। तुम्हें लगता है तुम हमारे लिए लड़ते, तुमने और कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन तुम तो सिर्फ अपने लिए लड़ते हो। वो मर गया तुम्हारी वजह से। मैंने सबकी मौत देखी थी, महसूस की, पूरी दुनिया का खात्मा, सब मेरी वजह से। मैं तैयार नहीं था, जो कर सकता था मैंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? लेकिन तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए थे। और वो बुरा सपना नहीं, मेरी विरासत थी, उसी राह का अंत जिस पर मैं सबको ले गया। तुमने काफी खूबसूरत चीजों का इजाद किया है टोनी, जंग उनमें से एक नहीं है। अपने दोस्तों को मरते हुए देखना, कोई सोचेगा इससे बुरा क्या हो सकता है? हम एवेंजर्स हैं। हम चाहे किसी भी चोर चक्कर को पकड़ते रहें, लेकिन वहां दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। हम उससे कैसे जीतेंगे? हम साथ मिलकर। मैंने कहा था कि हम हारेंगे और तुमने कहा तो साथ मिलकर हारेंगे। हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो, हम हार गए कैप्टन, और तुम उस वक्त नहीं थे। तुम्हें अपने पिता के बारे में क्या याद है? तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा? आदमी जो है बोलता है, नहीं बोलोगे पछताओगे। वो जज्बाती नहीं थे, हर चीज की कीमत लगाते थे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि पसंद भी नहीं किया। इसलिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि सारा भविष्य मुझ पर निर्भर है और मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। ये बात कुछ समझ नहीं आई। आई लव यू डैड, और मैं जानता हूं कि आप जो कर सकते हैं आपने किया। टोनी, ये एक्सपो मॉडल मैंने तुम्हारे लिए बनाया, और एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि ये महज चंद लोगों के आविष्कार नहीं है, ये मेरी सारी जिंदगी की मेहनत है, और ये एक नए भविष्य की शुरुआत है। तुम जानते हो मुझे, पर तुम एक दिन जरूर समझोगे। जानता हूँ। ये एक तरफा रास्ता है। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है, मेरा श्राप सिर्फ तुम। और जब ऐसा होगा तुम दुनिया को बदल दोगे। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, देखा है। तुम ऐसे नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़े, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। तुमसे खतरा बेशक न हो, पर हीरो बनने का नाटक बंद करो। हीरो तुम्हारी तरह। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो स्टार्क। मान गया तुम्हें स्टार्क। जब मेरा काम हो जाएगा तब आधे इंसान ही बचेंगे। हम जीत गए सर जी। हमारी फिक्र मत करो,
उम्मीद है वो तुम्हें याद रखें। बस एक बात को हमेशा याद रखना, मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो टोनी। अगर इसका कोई मकसद नहीं तो शायद मैं जिंदा ही ना होता। मैं पागल नहीं हूं। मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, और मैं दिल से चाहता हूं कि मैं सही और फिर क्रिसमस की सुबह के साथ मेरा सफर अपने मकाम पर पहुंच गया था।